Assalamu alaikum dear students. This is me Saeed Shazia, your concerned physics teacher. Today I am going to deliver my second worksheet on light for class 7th. I hope all the students are well, healthy and they have enjoyed the Eid. We are back on our lectures, back to our classroom. So I hope all the students will now focus on the lectures and they will study at their home. So the first question is, explain how concave mirror can be used to burn a piece of paper. Concave mirror को हम कैसे use करेंगे to burn a piece of paper? You people may have practiced it. A concave mirror can be used to focus the image of a किसकी इमेज सन की, ठीक है, ऑन ए पेपर. concave mirror को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, to focus the image of the sun on the paper. A concave mirror is taken and holding face the sun, ठीक है. concave mirror को हम ऐसे हेल्ड करते हैं, ठीक है, so that it will face the sun, ठीक है. जैसे इसने सन को फेस किया, a paper is held near and light from the sun can be focused on the paper by adjusting the distance of the paper until a sharp bright spot is obtained on the paper, ठीक है. इस कनकेव मिरर को हम ऐसे एडजस्ट करते हैं और एक पेपर लेते हैं so that image formed by the concave mirror will be focused on the पेपर, ठीक है. पेपर एज स्क्रीन यहाँ पे एक्ट करता है so that this image of the sun can be obtained on the paper. जैसे हम वहाँ पे इमेज किस पे लाते हैं, स्क्रीन पे. यहाँ पे स्क्रीन के बदले हमारे पास पेपर है, ठीक है. That bright spot is the real image of the sun on the paper. The paper and the mirror are held in that position steadily from some time. It can be seen that the paper starts to burn at the spot of the real image. This is because the light rays from the sun were concentrated on a single point for long enough to cause the paper to heat up and burn, ठीक है. हमने बहुत टाइम के लिए इस पेपर पे इमेज को फोकस किया, ठीक है, बट विद द हीट ऑफ द सन द पेपर स्टार्ट्स टू बर्न. Our next question is, differentiate between concave and convex lens. What is difference between concave and convex lens? We people have studied it. कन्वेक्स लेंस क्या होती है, इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं, ये कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है. ऐसी कनकेव लेंस जो होती है वो डाइवर्जिंग लेंस होती है, ठीक है. देखो यहाँ पे क्या डिफरेंसेस लिखी गई है, ठीक है. देखो कन्वेक्स लेंस जो होती है वो होती है कर्व्ड आउटवर्ड. आपको जैसे पता है यहाँ पे देखो इमेज में, ठीक है, ये जो है दिस इज द कन्वेक्स लेंस, ठीक है. ये वाली लेंस जो है ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है. ये होती है कर्व्ड आउटवर्ड, ठीक है. ये वाली लेंस जो है ये कनकेव लेंस है, ठीक है. ये लेंस जो है ये कनकेव लेंस है, ठीक है. ये होती है कर्व्ड इनवर्ड्स. ये जो कन्वेक्स लेंस होती है, कन्वेक्स लेंस जो होती है ये क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है. कनकेव लेंस जो होता है ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है. कन्वेक्स लेंस जो होता है ये होता है थिकर एट द सेंटर एंड थिनर टुवर्ड्स द एजेस. यू कैन सी इट हियर, ठीक है. इन द मिडल इट इज थिकर, ठीक है. एट द एज इट इज थिनर. ऐसी जो ये कनकेव लेंस है ये उल्टा होती है, ठीक है. थिनर एट द एजेस एंड थिकर इन द मिडल, ठीक है. फिर इमेज फॉर्मेशन, कन्वेक्स में जो कन्वेक्स लेंस जो होती है ये हमेशा रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है. और कनकेव लेंस जो होता है ये वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है. इमेज अपियर्स क्लोजर एंड लार्जर. कन्वेक्स में इमेज हमारी इनलार्ज्ड होती है और क्लोज, ठीक है, क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट. और इसमें इमेज अपियर्स फर्दर एंड स्मॉलर. इसमें कनकेव लेंस में हमें डिमिनिश्ड इमेज मिलती है, ठीक है, स्मॉलर साइज देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस. Our next question is, demonstrate that light travels in a straight line, ठीक है. हमने ये पढ़ा भी है और एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. तो यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे. A lighted candle is taken. It is first visualized through a straight pipe and then with a bent pipe. It can be observed that the candle was seen only while using a straight pipe. While using the bent pipe, the candle can't be seen. This shows that light from the candle travels in a straight line. That means जब
पाइप क्या थी, स्ट्रेट, तो लाइट हम तक पहुंचती थी। जब हमने पाइप को बीच में बेंड किया तो लाइट नहीं पहुंच रही, दैट मीन्स लाइट कांट travel through a bent path or curved path. So light, we can conclude from this experiment that light always travels in a straight path. This shows that the light from the candle travels in a straight line until it reaches the eyes. Therefore, in general, light travels in a straight line. ठीक है, we can conclude that light always travels in a straight line. Now our next question is explain the formation of a rainbow. ठीक है, how rainbow is formed. Rainbow is a large multicolored arc that occasionally appears in the sky after the rains. ठीक है, it is usually seen when the sun is low in the sky. It can be seen only when our back is facing the sun. Sometimes soon after the rain, sun starts to shine. Some water droplets in the sky or in the atmosphere, they act as prism and split the light from the sun into 7 constituent colors. जो भी एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं आफ्टर द रेन, ठीक है, वो क्या एक्ट करते हैं, दे एक्ट एज ए प्रिज्म. और प्रिज्म क्या काम करता है, इट डिस्पर्सेस द लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स. तो लाइट जो होती है सनलाइट, ये एक्चुअल में वाइट लाइट होती है, ये इस वाइट लाइट को स्प्लिट करता है इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, विबगॉयर जिसको आप बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ठीक है, विबगॉयर रेंज में इसको स्प्लिट करता है. ठीक है, दिस फॉर्म्स द रेनबो, इसी वजह से रेनबो बनता है. ठीक है, द रेनबो अपीयर्स सेमी सर्कुलर, ये एक आर्क जैसा होता है जिसमें 7 कलर्स होते हैं. ठीक है, दिस इज शोन हियर, दिस इज द इमेज ऑफ रेनबो. ठीक है, ये किसकी इमेज है, रेनबो की. रेनबो कब बनता है, ये ओकेजनली अपीयर होता है इन द स्काई आफ्टर रेन. ठीक है, जब भी बारिश होती है उसके बाद सन जो होता है लो इन द स्काई, ठीक है, उसकी वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में होते हैं वो एक्ट करते हैं एज प्रिज्म एंड दे स्प्लिट द लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स जिसको हम डिस्पर्शन बोलते हैं एंड द रेनबो इज फॉर्मड. ठीक है, Our next question is list some use of spherical mirrors. ठीक है, spherical mirrors have many applications. ठीक है, spherical mirrors में कौन कौन mirrors आते हैं, concave and convex mirrors. ठीक है, हमने इनके यूज जो है वो हमने पढ़े हैं. ठीक है, concave mirror क्या होता है, देखो, कनकेव मिरर्स आर यूज टू इनलार्ज इमेज. जो कनकेव मिरर में हमें इमेज मिलती है वो ज़्यादातर क्या होती है, इनलार्जेड इमेज. ठीक है, इसलिए वो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें इमेज बड़ी चाहिए होती है, इनलार्जेड इमेज चाहिए होती है. ठीक है, दिस टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय द डॉक्टर्स टू इनलार्ज ईयर्स. ठीक है, आईज, नोज एंड थ्रोट. जो ENT डॉक्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं. ठीक है, सो दैट दे कैन सी द बिगर इमेज ऑफ द, ठीक है, जो यहाँ पे ये ऑर्गन्स दिए गए इनकी बिगर इमेज वो देख सकते हैं किस मिरर की वजह से, कनकेव मिरर. ठीक है, कनकेव मिरर क्या है, एक स्फेरिकल मिरर है. दे आर ऑल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स टू इनलार्ज द इमेज ऑफ द टीथ. ठीक है, द हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल्स आर कनकेव इन. ठीक है, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स वो भी क्या होते हैं, कनकेव मिरर. ठीक है, कन्वेक्स मिरर्स जो होते हैं दे आर यूज टू ऑब्जर्व ए लार्ज फील्ड एज दे फॉर्म इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया. दस दे आर यूज्ड एज साइड मिरर. साइड मिरर्स कौन से मिरर्स होते हैं, कन्वेक्स मिरर्स. ठीक है, इन कार्स एज वेल एज मिरर्स प्लेस्ड एट ब्लाइंड टर्निंग. जो ब्लाइंड टर्निंग होती है रोड पे वहाँ पे भी हम कन्वेक्स मिरर्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, बिकॉज दे गिव अस ए रियर फील्ड ऑफ व्यू. So this was all for today. Thank you. Have a wonderful day. Khuda Hafiz.